Good morning, students. Today we will learn chapter 9 Soil. Soil is the uppermost layer of Earth's crust consisting of the mixture of rock particles and humus. ठीक है, सॉइल क्या होता है? ये हमारे अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है. ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? रॉक पार्टिकल्स हो सकते हैं और ह्यूमस हो सकता है. ठीक है, मतलब बेसिकली ये मिक्सचर होता है किसका? बहुत सारे छोटे बड़े पत्थरों का और ह्यूमस का. ठीक है, लाइक एयर एंड वाटर, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, तो जिस तरह वाटर और एयर ज़रूरी है, ठीक है, उसी तरह सॉइल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, किसी भी लाइफ के सर्वाइवल के लिए. सॉइल कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर necessary for plant to grow and to make food for themselves as well as for all the animals of the world. ठीक है, तो सॉइल में क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, और वाटर होता है. ठीक है, जो किसको चाहिए? प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए. ठीक है, और अपना फूड बनाने के लिए. प्लांट अपने लिए भी फूड बनाता है. ठीक है, और प्लांट पे एनिमल्स और ह्यूमन भी डिपेंड होते हैं. ठीक है, इसलिए सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट एंड ट्रीज बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली. ठीक है, सॉइल क्या करती है? सॉइल मतलब होता है मिट्टी. ठीक है, तो सॉइल क्या करती है? प्लांट और ट्रीज़ की रूट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ कर रखती है. ठीक है, देखिए पेड़ को इधर उधर गिरते हुए, और पेड़ इजीली उखड़ते भी नहीं हैं. ठीक है, क्यों नहीं उखड़ते? क्योंकि जो ट्रीज़ की रूट्स होते हैं उसको सॉइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फर्मली पकड़ कर रखती है. Many organisms such as bacteria, fungi, earthworms, beetles, mites, rodents, ants, millipedes, centipedes, termites, snakes live in the soil. ठीक है, और सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म, बीटल, माइट्स, स्नेक्स, टर्माइट्स. ठीक है, नाउ thus it is the home for many living organisms. ठीक है, इसलिए हम सॉइल को बहुत सारे लिविंग बींग्स का घर भी कह सकते हैं. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, अर्थ में लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब लाइफ होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सॉइल. ठीक है, जितना इम्पॉर्टेंट पानी है, जितना इम्पॉर्टेंट एयर है, उतना ही इम्पॉर्टेंट सॉइल भी है. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स अस ऑल आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ठीक है, सॉइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है, एग्रीकल्चर से हमको क्या मिलता है? हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती है, जैसे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर. ठीक है, द सॉइल इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, इसलिए सॉइल हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है. मतलब सॉइल के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब देखते हैं कि सॉइल कैसे बनती है. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय अ स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस. ठीक है, सॉइल बनने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है और ये स्टेप वाइज बनती है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम से एक झटके में सॉइल बन गई. धीरे धीरे स्टेप वाइज इसका फॉर्मेशन होता रहता है. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. ठीक है, ये किससे बनती है? रॉक से बनती है. और किस प्रोसेस से बनती है? वेदरिंग नाम की प्रोसेस से बनती है. ठीक है, अब देखते हैं कि वेदरिंग प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअल में. वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूज रॉक्स इनटू स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स वेरी स्लोली बाय द एक्शन ऑफ सन्स हीट, रेन, विंड, फ्लोइंग रिवर वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, तो वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बड़े बड़े रॉक्स, ठीक है, रॉक मतलब जो चट्टानें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल में बहुत धीरे धीरे टूटती रहती हैं. ठीक है, और किस कारण से टूटती हैं? जैसे सन हीट के कारण, ठीक है, क्रैक हो जाती है वो. रेन के कारण, विंड के कारण, ठीक है, बहते हुए नदी के पानी के कारण, या और भी दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होती रहती है. ठीक है, वेदरिंग टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू ब्रेक ह्यूज रॉक्स इनटू देयर स्मॉल पार्टिकल्स फॉर मेकिंग सॉइल. ठीक है, और इस प्रोसेस में बहुत साल लगते हैं. ठीक है, मतलब लाखों साल लग जाते हैं एक बड़ी सी रॉक को
छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होने में और सॉइल बनने में, ठीक है। मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस टुगेदर फॉर्म द सॉइल, ठीक है। तो इस तरह जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो और ह्यूमस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सॉइल। When living organisms die, some microorganisms such as bacteria and fungi present in the soil decompose their body to form an organic matter called humus, ठीक है। अब ह्यूमस क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे प्लांट या एनिमल की डेथ होती है, ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और फंगी या क्या जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि उन डेड बॉडीज़ को धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और डिकम्पोज करके उनको एक ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। Humus is rich in nutrients like nitrogen, potassium and phosphorus which are needed by the plant for their growth and development. अब ह्यूमस में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ह्यूमस प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, ठीक है। तो ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, और इससे सॉइल टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, ठीक है, मतलब सॉइल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, ठीक है। तो सॉइल का नेचर किस पे डिपेंड करता है, जिस तरह की रॉक से ये बनी है, ठीक है, और उस सॉइल में जिस तरह का वेजिटेशन हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर कैसा है, ठीक है। नाउ सॉइल पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। जैसे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, वैसे ही कौन सा पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है सॉइल पोल्यूशन और उसको किस तरह से रोक सकते हैं। द सब्सटेंसेस सच एज polythene bags, chemical plastics, pesticides and other number of waste product pollute the soil, ठीक है। मिट्टी को कौन पोल्यूट करता है, जैसे पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब सॉइल पोल्यूट करते हैं। दीज सब्सटेंसेस किल दी ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल, ठीक है। पोल्यूट कैसे करते हैं, क्योंकि सॉइल में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये क्या होते हैं, इन पोल्यूटेंट्स की वजह से मर जाते हैं, ठीक है, उससे ख़त्म हो जाते हैं। सो देयर इज़ डिमांड टू बैन एटलीस्ट पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक, इसलिए कम से कम पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक को बैन करने की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, आज वर्ल्ड में। केमिकल एंड वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी ट्रीटेड वेल बिफोर रिलीजिंग इनटू द सॉइल, और जो केमिकल और वेस्ट प्रोडक्ट जो हम सॉइल में डाल रहे हैं, ठीक है, सॉइल में छोड़ रहे हैं, इसको भी पहले बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेना चाहिए, मतलब ज़्यादा हार्मफुल ना हो सॉइल के लिए, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन कैन ऑल्सो भी प्रिवेंटेड बाय, और किस तरह से सॉइल पोल्यूशन हम रोक सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जो केमिकल निकलते हैं, ठीक है, उसको पहले अच्छे से ट्रीट कर लो, यानी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल उसमें से अलग करके फिर उसको सॉइल में जाने दो। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट यानी जो हमारे घर से कचरे निकलते हैं उसको भी अच्छी तरह डिस्पोज होना चाहिए। मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, सॉइल में जो हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, उसमें केमिकल, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का बहुत कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल के क्या क्या यूजेस हैं। सॉइल इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस, ठीक है। एक तो फूड ग्रो करने के लिए यूज़ होती है, जैसे फल, सब्जियां, ठीक है, अनाज और पल्सेस। फॉर ग्रोइंग ट्रीज टू ऑब्टेन वुड टू बर्न एज फ्यूल एंड टू मेक पेपर, ठीक है, ट्रीज़ ग्रो करने के लिए जिससे हम क्या बनाते हैं, जलाने के लिए लकड़ियाँ और पेपर बनता है, ठीक है। फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट्स टू ऑब्टेन कॉटन फाइबर, ठीक है, कॉटन प्लांट उगाने के लिए जिससे हमें क्या मिलता है, कॉटन फाइबर यानी कॉटन क्लॉथ्स। फॉर ग्रोइंग मलबरी ट्रीज़ फॉर रीयरिंग सिल्कवॉर्म, ठीक है, मलबरी ट्री उगाने के लिए जिससे हमको सिल्कवॉर्म मिलता है यानी सिल्क, ठीक है। फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड मोटार टू बिल्ड हाउसेज, इससे हमें ब्रिक्स और मोटार भी मिलता है, ठीक है, जिससे हम घर बना सकते हैं। फॉर मेकिंग अर्थनवेयर
और पॉटरी सच एज मटकाज एंड सुराहीज, क्रॉकरी, स्टैच्यूज एंड टॉयज, ठीक है। अर्दनवेयर बनाने के लिए जैसे मटका, सुराही, ठीक है, क्रॉकरी, स्टैच्यू और टॉयज। और जनरली क्लेई सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैच्यूज, ठीक है। तो अर्दनवेयर बनाने के लिए यूजुअली क्लेई सॉइल का यूज़ होता है। नाउ कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, ठीक है। सॉइल में बहुत सारी अलग अलग लेयर्स होती हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड इन द सॉइल, ठीक है। अब देखते हैं एक एक्टिविटी से कि लेयर कैसे अरेंज होती है। तो एक ग्लास लेना है आपको, ठीक है, उसमें मिट्टी लेनी है, ठीक है, एक ग्लास रॉड लेना है और पानी। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल एंड ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड्स टू पाउडर इट, ठीक है। एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, उसको अपने हाथ से सबसे पहले पाउडर बना लीजिए मसल के। टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर, ठीक है। एक ग्लास लीजिए, ग्लास जार लीजिए, उसमें 3/4 उसको पानी से भर दीजिए। नाउ ऐड अ हैंडफुल ऑफ पाउडर सॉइल टू द वाटर इन द ग्लास जार। अब इसमें जो आपने मिट्टी चूरा किया हुआ है उसको पानी में डाल दीजिए। स्टर द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर विद अ ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड की हेल्प से उसको अच्छे से पानी में मिला दीजिए। अलाउ इट टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स। उसके बाद इसको कुछ घंटे के लिए बिना हिले डुले यानी अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, यू ऑब्जर्व डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो आप देखोगे कि पानी उस ग्लास जार में सॉइल की अलग अलग लेयर डिपॉजिट हो गई है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर ऑब्टेन ड्यू टू डिफरेंट पार्टिकल साइज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब ये अलग अलग लेयर क्यों बनी, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे अलग अलग साइज और शेप के पार्टिकल्स थे, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द जार अ लेयर ऑफ ग्रेवल इज सीन विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द हैवियर एंड लार्जर साइज पार्टिकल। सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेवल, जो कि बहुत थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, लेयर ऑफ सैंड इज सीन। उसके ऊपर आपको सैंड की एक लेयर मिलेगी। फिर उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, अबव द लेयर ऑफ सिल्ट अ लेयर ऑफ क्ले विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सॉइल इज सीन, ठीक है। इसके ऊपर आपको सैंड के ऊपर सिल्ट की लेयर मिलेगी, उसके ऊपर आपको क्ले की लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। देयर इज़ अ लेयर ऑफ वाटर अबव द क्ले। दिस वाटर इज़ नॉट कम्प्लीटली क्लियर, इट स्टिल कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले। क्ले के ऊपर आपको वाटर की लेयर देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी उसमें वो वाटर क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ क्ले पार्टिकल अभी भी मिले हुए हैं, ठीक है। ह्यूमस इन द फॉर्म ऑफ सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन्स इन द लाइटर इज़ लाइटर देन वाटर, सो इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। पानी के ऊपर आपको छोटे छोटे पत्तियों के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देंगे, तो ये क्या है, आपका ह्यूमस, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकला, फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट इज़ कंक्लूडेड दैट सॉइल इज मेड अप ऑफ मेनली रॉक पार्टिकल, ग्रेवल, सैंड पार्टिकल, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस दैट आर अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है। तो सॉइल किससे किससे मिलकर बना है, आपका रॉक पार्टिकल्स, ग्रेवल, सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट, क्ले और ह्यूमस, ठीक है। नाउ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में क्या आएगा, यूजुअली वी ऑब्जर्व द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल नॉट द डिफरेंट लेयर बिलो इट, ठीक है। यूजुअली हम मिट्टी को ऊपर से देखते हैं तो हमको सिर्फ सॉइल की टॉप सरफेस देखने को मिलती है, ठीक है। उसके नीचे जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं वो हम नहीं देख पाते। इफ़ वी लुक केयरफुली एट द साइड्स ऑफ अ रिसेंटली डग बिच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ डाउनवर्ड्स वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी गड्ढे को देखोगे, ठीक है, जो तुरंत खोदा गया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सॉइल की अलग अलग लेयर देखने को मिल सकती है। वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ सॉइल, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ कटिंग थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ इट इज़ नोन एज द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो जब गड्ढे को आप देखोगे तो जो सॉइल की अलग अलग लेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यही क्या होती है, आपकी सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन टेक्सचर और फील। हर लेयर का टेक्सचर और फील अलग होता है, कलर भी अलग होता है, ठीक है, डेप्थ भी अलग होती है और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग होती है। दीज लेयर्स आर रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स, ठीक है, और इन लेयर्स को क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्स। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल
लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग और डिगिंग अ वेल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल आपको और कहाँ देखने को मिल सकती है? जब किसी घर बिल्डिंग का फाउंडेशन बन रहा होगा वहाँ पे भी, ठीक है, या कोई वेल डिग कर रहा होगा यानी कुआं खोद रहा होगा, वहाँ पे भी आपको सॉइल प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड ऑन अ हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलेगा आपको? रोड के किनारे, ठीक है, हिली एरिया में और रिवर में, नदियों के किनारे। लेट अस स्टडी दीज हॉरिजॉन्स इन डिटेल। ठीक है, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इज अपर मोस्ट हॉरिजॉन और टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पिक्चर में देखो, ये देखो ए हॉरिजॉन। ठीक है, जिसको अपर मोस्ट हॉरिजॉन बोल रहे हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, या टॉप सॉइल भी बोल रहे हैं। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। तो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, इसको हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल। इट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? इट इज़ डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ठीक है, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है क्योंकि ये मिनरल और ह्यूमस में बहुत ज़्यादा रिच होती है। ठीक है, मतलब इसमें ह्यूमस और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। द ह्यूमस इन दिस हॉरिजॉन मेक्स द सॉइल फर्टाइल। यहाँ पे जो ह्यूमस होता है उससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। ठीक है, ह्यूमस से क्या मिलता है? प्लांट को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ग्रो और डेवलपमेंट के लिए। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ठीक है, अब ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो यूजुअली सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा पानी भी होता है। दिस लेयर ऑफ सॉइल प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। ठीक है, इस लेयर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। ठीक है, तो उनका शेल्टर होता है। द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन दिस टॉप सॉइल। ठीक है, तो छोटे छोटे प्लांट का रूट भी टॉप सॉइल में ही होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अंदर तक वो नहीं जा पाते। नेक्स्ट इज मिडिल लेयर और सब सॉइल और बी हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन के बाद आती है बी हॉरिजॉन। ठीक है, जो कि आपकी मिडिल लेयर होती है, ये वाली। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? सब सॉइल। ठीक है, इट इज़ अ लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द टॉप सॉइल एंड कॉल्ड सब सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल के जस्ट नीचे कौन सी लेयर होती है? मिडिल लेयर। ठीक है, जिसको हम सब सॉइल भी बोलते हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? दिस लेयर इज़ लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल एज इट हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ठीक है, इसका कलर टॉप लेयर से थोड़ा सा लाइट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में क्या होता है? ह्यूमस होता है। ठीक है, दिस लेयर इज रिच इन मिनरल, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सिर्फ किसकी कमी होती है? ह्यूमस की कमी होती है। दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल देन द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल से मिलकर बनता है, लेकिन जो मिडिल सॉइल होता है या मिडिल लेयर होती है, ठीक है, वो टॉप सॉइल के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े पार्टिकल से मिलकर बनती है। सब सॉइल इज़ हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। ये जो सब सॉइल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, रूट्स ऑफ सम ट्रीज आर एबल टू रीच दिस लेयर। और बड़े बड़े ट्रीज़ के जो रूट होते हैं वो सब सॉइल तक भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सबट्रैटम और सी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन के बाद क्या आता है? सबट्रैटम, ये वाला रीजन। ठीक है, इट इज़ अ लेयर ऑफ द सॉइल विच इज़ जस्ट बिलो द सब सॉइल। ठीक है, सब सॉइल के जस्ट नीचे वाली लेयर कौन सी होती है आपकी? सी हॉरिजॉन, जिसको हम सबट्रैटम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस। ठीक है, ये थोड़े बड़े बड़े रॉक के पीसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े थोड़े क्रैक्स भी होते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय पार्शियल वेदरिंग ऑफ बेड रॉक्स विच लाइज बिलो दिस लेयर। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है? पार्शियल वेदरिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रॉक के बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली टूट नहीं पाते। दिस लेयर डज नॉट कंटेन ह्यूमस, सो दिस इज़ इनफर्टाइल। यहाँ पे ह्यूमस नहीं होता, इसलिए ये वाली जो लेयर होती है वो यूजुअली इनफर्टाइल होती है। ठीक है, नाउ बेड रॉक या डी हॉरिजॉन। दिस इट इज़ अ लेयर जस्ट बिलो द सबट्रैटम। ठीक है, सबट्रैटम के बाद जो लेयर आती है वो क्या आती है आपकी? डी हॉरिजॉन या
bedrock. The bedrock is solid, non-porous and hard layer of weathered rocks. ठीक है, ये कैसी लेयर होती है? यहाँ पे बहुत सारे रॉक के टुकड़े होते हैं, इसलिए नॉन पोरस होती है और हार्ड होती है ये वाली लेयर. ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? दिस इज़ हार्ड लेयर एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और यहाँ पे आप गड्ढा नहीं कर सकते. दिस लेयर वाटर कैन नॉट पेनिट्रेट. यहाँ से पानी नीचे नहीं जा सकता. दिस रिजर्वॉयर ऑफ रेन वाटर एक्यूमुलेटेड इन दिस लेयर कॉल्ड ग्राउंड वाटर. ठीक है, तो जो रिजर्वॉयर होते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे रेन वाटर इकट्ठा होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है? इसी लेयर में होता है. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. ड्यूरिंग सफिशिएंट रेन ग्राउंड वाटर लेवल राइज, वेयर एज ड्यूरिंग ड्रॉट ग्राउंड वाटर लेवल फॉल्स. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर यूजुअली कहाँ होता है? यहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं बोर करते हैं ना. ठीक है, तो बोर में पानी कहाँ से आता है? यही इस लेयर से ही आता है, क्योंकि जितना पानी होता है वो यहीं इकट्ठा होता है, इसके नीचे पानी जा नहीं पाता. ठीक है.